हेलो स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स की सीरीज़ में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बोट एंड स्ट्रीम पार्ट थर्ड। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। एक स्टीमर धारा के अनुप्रवाह एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह 4 घंटे में जाता है। इसी दूरी को वह धारा के विपरीत दिशा में 5 घंटे में तय करता है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर है तो दोनों बंदरगाहों के बीच कितना डिस्टेंस है। ऑलराइट, देखिए 4 घंटे में वो धारा के अनुप्रवाह बोले तो धारा की दिशा में ds डाउन स्ट्रीम। ऑलराइट, इसी दूरी को धारा की विपरीत दिशा में 5 घंटे में तय कर रहा है। जितना डिस्टेंस वो जा रहा है उतना ही डिस्टेंस वापस आ रहा है। डिस्टेंस दोनों केसेस में सेम है। जब भी डिस्टेंस सेम होता है तो मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। ये धारा की दिशा में जा रहा है और एक बार धारा की विपरीत दिशा में आ रहा है। जब धारा की दिशा में जाता है तो कितने घंटे का टाइम लग रहा है उसको? 4 घंटे का लग रहा है। विपरीत दिशा में टाइम कितने घंटे का लग रहा है? 5 घंटे का टाइम लग रहा है। आ रहा समझ में? देखिए, ये मेरे पास में टाइम है। मुझे पता है टाइम और स्पीड में कैसा रिलेशन होता है, विलोमानुपात का संबंध होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास में स्पीड का रेशियो कितना आएगा जी? 5 यहाँ आ जाएगा और 4 यहाँ पर आ जाएगा। डाउन स्ट्रीम में स्पीड मिला 5 रेशियो, अप स्ट्रीम में कितना मिल रहा है? 4 रेशियो। दोनों को जोड़ करके आधा कर लेंगे तो किस में आएगा आपको चाल? शांत जल में नाव की चाल मिलेगी आपको। किसमें? शांत जल में नाव की चाल। ये स्टीमर दे रखा है तो स्टीमर की चाल। 5 और 4 कितना होता है जी? 9, और 9 का आधा कितना होता है? 4.5, 4.5 हो गया। 4.5 किलोमीटर पर आवर। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है क्योंकि ये दोनों वैल्यू किस में दे रखी है अपन को? रेशियो में। तो ये भी किस में मिलेगा अपन को? रेशियो में मिलेगा। यहाँ पर अपन को धारा की चाल फाइंड आउट करना होता है और धारा की चाल को इस तरीके से यहाँ लिखा जाता है। तो देखिए 4.5 और 4 का डिफरेंस कितना आएगा? 0.5 आएगा। इधर से ले लो चाहे इधर से ले लो, 5 और 4.5 का डिफरेंस कितना आएगा? 0.5 आएगा। मुझे पता है धारा की चाल क्वेश्चन में देखो कितना दे रखा है? 2 किलोमीटर पर आवर। अपने कितना आ रहा है? 0.5। तो 0.5 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 किलोमीटर पर आवर। तो एक रेशियो की वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 टाइम कर दूँ? 5 का 4 गुना होता है 20। तो इसका मतलब एक रेशियो की वैल्यू आई 4। तो अब अपन 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे हर जगह। 4 चौको 16 और ये आ जाएगा कितना? 18 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत है क्या? यहाँ पर अपन 5 रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कितना आ जाएगा? 20 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं 4 रेशियो की वैल्यू तो कितना आएगा? 16 किलोमीटर पर आवर। अब आप चेक भी कर लो, 20 और 16 कितना होता है? 36। 36 का आधा कितना होता है? 18। और 18 और 16 का डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 किलोमीटर पर आवर। ऐसे में तो हमसे पूछा है दोनों बंदरगाहों के बीच का डिस्टेंस कितना है। अब डिस्टेंस फाइंड आउट करना। अब डिस्टेंस आपका जी मर्जी उस तरफ से फाइंड आउट कर लो, चाहो तो इस स्पीड को यूज़ करके कर लो और चाहो तो इस स्पीड से कर लो। मैं इस वाली से करता हूँ। देखो धारा की दिशा में स्पीड कितना आया? 20 किलोमीटर पर आवर। कितने घंटे चल रहा है धारा की दिशा में? वो 4 घंटे चल रहा है। तो मुझे पता है धारा की दिशा में 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया जा रहा है जी? 20 किलोमीटर का। तो 4 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया जाएगा? 80 किलोमीटर का। आया समझ में? तो हमारा डिस्टेंस कितना आया? 80 किलोमीटर। बोले तो ऑप्शन कौन सा आ गया? डी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर उधर प्रवाह की दूरी 10 मिनट में खींच सकता है और अनुप्रवाह में 4 मिनट में प्रवाह की गति कितना है? प्रवाह बोले तो धारा की गति वो पूछना चाह रहा है अपन से। ऑल राइट, उधर प्रवाह बोले तो अप स्ट्रीम यूएस, अनुप्रवाह फिर क्या हो गया हमारा? डाउन स्ट्रीम हो गया। ऑल राइट, देखिए उधर प्रवाह में 1 किलोमीटर की दूरी कितने मिनट में कवर की जा रही है? 10 मिनट में। तो अपन उधर प्रवाह की स्पीड फाइंड आउट करते हैं। 10 मिनट में कवर कर रहा है डिस्टेंस वो 1 किलोमीटर का। आ रहा है समझ में? तो 60 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा जी? 6 किलोमीटर का करेगा। 6 गुना हो गया। तो स्पीड कितना आया जी हमारे पास में? 6 किलोमीटर पर आवर। कोई डाउट है क्या? इसी को यूज़ करते हुए हम डाउन स्ट्रीम में फाइंड आउट कर लेंगे। देखो डाउन स्ट्रीम में क्या देखा अपन को? 4 मिनट में जो है वो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो 4 मिनट के अंदर कितना डिस्टेंस कवर किया जाता है? 1 किलोमीटर का। तो 4 60 पे जाएंगे तो कितना गुना करना पड़ेगा अपन को? 15 गुना करना पड़ेगा। 15 चौको 60 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा जी वो? 15 किलोमीटर का। आया समझ में? 60 मिनट में यहाँ जा रहा है 15 किलोमीटर और 60 मिनट में यहाँ डिस्टेंस कवर की जा रही है 6 किलोमीटर की। ठीक है, अपन से पूछना क्या जा रहा है? धारा की गति। आपको डाउन स्ट्रीम में भी मिल गया 4 और अप स्ट्रीम में मिल गया। मैंने आपको बता रखा है डाउन स्ट्रीम यहाँ लिखिए, अप स्ट्रीम यहाँ लिखिए। और डाउन स्ट्रीम का चाल दे रखा है 15 किलोमीटर पर आवर, अप स्ट्रीम का चाल दे रखा है 6 किलोमीटर पर आवर। सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। ये लाइन हमेशा आपको किसका चाल देगा? शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल मिलेगी आपको यहाँ से। तो 15 और 6 को जोड़िए, कितना आ जाएगा? 21। और 21 का हाफ कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा? 10.5 किलोमीटर पर आवर। ये 10.5 किलोमीटर पर आवर हमारा किसका चाल आ गया जी? शांत जल में नाव का चाल। इसका और इसका डिफरेंस लेंगे तो किसका चाल मिलेगा आपको? धारा की चाल मिलेगी। आया समझ में? ये मैंने काफ़ी डिस्कस कर रखा है पिछले क्वेश्चन में। यहाँ धारा की चाल फाइंड आउट कर लीजिएगा।
तो 10.5 और 6 का डिफरेंस कितना आ जाएगा अपने पास में 4.5 किलोमीटर पर आवर। आया समझ में। ये हमको धारा की चाल कोई प्रवाह की चाल बोल सकते हैं अपन। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ गया यहाँ पर, ए। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। एक नाव को धारा के अनुकूल 42 किलोमीटर तथा धारा के प्रतिकूल 21 किलोमीटर की दूरी तय करने में 13 घंटे लग रहे हैं। देखिए टोटल टाइम दे रखा है 13 किलोमीटर का, अनुकूल भी जा रहा है और प्रतिकूल भी जा रहा है। तो अपन इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। देखो 42 किलोमीटर है, मेरे को पता होता है स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, पता है सभी को। और टाइम इक्वल्स टू क्या होता है जी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस रिजल्ट को मैं काम ले रहा हूँ यहाँ पर। 42 किलोमीटर जा रहा है, किस में जा रहा है वो, अनुकूल। अनुकूल बोले तो धारा की दिशा में, उसको मैंने ds मान लिया। प्लस करता हूँ, 21 किलोमीटर जा रहा है धारा के प्रतिकूल, 21 डिवाइडेड बाई यूएस कर दूँ, विपरीत की चाल से डिवाइड कर दिया मैंने। यहाँ पर टाइम मिल गया मेरे को धारा की दिशा में जाने का, और यहाँ पर टाइम मिला मुझे धारा की विपरीत दिशा में जाने का। तो टोटल टाइम कितना दे रखा है क्वेश्चन में, देखो 13 घंटे का दे रखा है। कोई डाउट है क्या? ये हमारे पास में फर्स्ट जो इन्फॉर्मेशन थी उसका डाटा मैंने लिख दिया। ठीक है, सेकंड इन्फॉर्मेशन देखो, वही नाव धारा के अनुकूल 14 किलोमीटर की दूरी तय करने में उतना ही समय लेती है जितना कि धारा के प्रतिकूल 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में। पीछे अपन ने काफ़ी क्वेश्चन इस तरीके के किए हैं। दोनों कंडीशन में टाइम सेम दे रखा है, तो एक बार अपन अनुकूल वाला लिखेंगे और एक बार अपन विपरीत वाला लिखेंगे। तो 14 किलोमीटर की दूरी उसने धारा के दिशा में तय करी, तो जो टाइम लगा होगा उतना ही टाइम उसको 6 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत तय करने में लग रहा है। आ रहा है समझ में। एक डाटा हमको सेकंड इन्फॉर्मेशन से ये मिल गया। ठीक है, अब अपन से पूछना चाह रहा है शांत जल में नाव का चाल और धारा का चाल। देखिए शांत जल में नाव का चाल, धारा का चाल के लिए अपन को ds और us का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। देखिए यहाँ पर क्या रखूँ मैं us और यहाँ पर क्या रखूँ मैं ds, कि दोनों का वैल्यू कट करने के बाद में इक्वल मिल जाए। देखिए अगर मैं यहाँ पर us की वैल्यू 3 लूँ, कितना, अगर मैं इसको 3 लेता हूँ तो 3 टू 6 2 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा मेरे को, 7 लेना पड़ेगा। आ रहा है समझ में। अगर मैं us की वैल्यू 3 लेता हूँ तो ds की वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, 7। 7 का 2 गुना 14 होता है और 3 का 2 गुना 6 होता है, तो 2 घंटे बराबर 2 घंटे आ रहा है। देखो यहाँ पर आपको 3 रखना पड़ेगा और यहाँ पर भी क्या रखना पड़ेगा, 7 रखना पड़ेगा। 7 का कितना गुना होता है, 42, 6 गुना होता है, तो ये आ जाएगा मेरे पास में 6 घंटे। इससे तो 3 का कितना गुना होता है, ये 7 घंटे आ जाएगा। 6 और 7 कितना होता है जी, 13 घंटे हो रहा है। सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को। इसका मतलब जो वैल्यू हमने यहाँ सोची है वो हमारी करेक्ट है। अब आप पहुँच सकते हो बस शांत जल की नाव की चाल और धारा की चाल तक। देखो ds हमको दे रखा है 7 किलोमीटर पर आवर और us हमको दे रखा था 3 किलोमीटर पर आवर। आ रहा समझ में। इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। ये लाइन किसका चाल देगा आपको, शांत जल में नाव की चाल देगा। शांत जल में नाव की चाल देगा। 7 और 3 कितना होता है, 10, और 10 का आधा कितना होता है, 5। तो यहाँ मिल गया हमको 5 किलोमीटर पर आवर। कोई डाउट है क्या? इनका डिफरेंस निकाल लीजिएगा। 5 का और 3 का डिफरेंस कितना हो जाएगा जी, 2 किलोमीटर पर आवर। ये हमको किसका चाल मिल गया, धारा की चाल। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा आ गया यहाँ पर, 5 और 2 बोले तो ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन आ गया, बी। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। एक नाव धारा की दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 मिनट का टाइम लग रहा है। देखिए धारा का दिशा का इन्फॉर्मेशन दे रखा है। जब वो ds जाता है तो 6 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया जा रहा है उसके द्वारा, 1 किलोमीटर का। तो 60 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा जी वो, 10 मिनट का। आ रहा समझ में। तो स्पीड कितना हो गया धारा की दिशा में, 10 किलोमीटर पर आवर का। आया क्या समझ में। ये 10 मिनट, सॉरी किलोमीटर है। ठीक है, 10 किलोमीटर कितने घंटे में कवर किया जा रहा है, 1 घंटे में। तो स्पीड कितना आ गया, 10 किलोमीटर पर आवर। ऑलराइट, सेकंड इन्फॉर्मेशन दे रखी है, धारा की विपरीत दिशा में इतनी ही दूरी 7.5 मिनट में तय किया जा रहा है। सेम डिस्टेंस है तो विपरीत दिशा का अपन को यूएस बोला जाता है। और 7.5 मिनट बोले तो कितना, 7 का 2 गुना 14 और ये कितना हो गया, 15/2 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया जा रहा है जी, 1 किलोमीटर का। सेम डिस्टेंस था तो आपको जाना है कितने मिनट पे, 60 मिनट पे, क्योंकि अपन को इसको स्पीड निकालना है तो घंटे में चेंज करना पड़ेगा। अब देखो 60 बनाना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपन को, 4 से। तो 15 का 4 गुना 60 होता है, लेकिन नीचे 2 भी दे रखा है तो आपको 2 से और मल्टीप्लाई कर लो। कितना गुना करना पड़ेगा, 8 गुना। तो अगर इसका 8 गुना करना पड़ेगा तो डिस्टेंस का भी अपन को कितना करना पड़ेगा, 8 गुना। अब हो जाएगा, देखो 2 से कट करूँगा 4 बार, 15 का 4 गुना होता है 60। तो 60 मिनट में डिस्टेंस कितना कवर कर लिया जी, 8 किलोमीटर का। और 60 मिनट किसके बराबर होता है, 1 घंटे के बराबर। और इकाई घंटे में तय की गई दूरी क्या होता है, अपना स्पीड होता है। तो यूएस की वैल्यू हमको कितना मिल गया जी, 8 किलोमीटर पर आवर। कोई डाउट है क्या? अब क्वेश्चन बन चुका है। ये 8 किलोमीटर पर आवर है, ये 10 किलोमीटर पर आवर है। जब भी आपको ds और us मिल जाए, मैंने आपको बता रखा है, दिस इज़ फॉर ds एंड दिस इज़ फॉर us। us का वैल्यू दे रखा है 8 किलोमीटर पर आवर और ds का वैल्यू कितना दे रखा है,
10 किलोमीटर पर ओवर। ठीक है, जोड़ के आधा कर दो, किसका वैल्यू मिलेगा आपको? शांत जल में नाव का चाल मिलेगा, शांत जल में नाव की चाल मिल जाएगा। तो 10 और 8 कितना होता है? 18, 18 का आधा कितना होता है जी? 9। तो ये तो आ गया 9 किलोमीटर पर ओवर। आपको मैंने बता रखा है ये जो डिफरेंस हमेशा किसकी चाल देके जाएगा आपको? ये हमेशा धारा की चाल देके जाता है। तो 8 का और 9 का डिफरेंस कितना हो गया जी? 1 किलोमीटर पर ओवर। ये आप चाहो तो इधर से निकाल दो और ये चाहो तो आप इधर से भी निकाल सकते हो। क्वेश्चन में देखो क्या पूछा अपन से, धारा का स्पीड पूछा है, तो 1 किलोमीटर पर ओवर बोले तो ऑप्शन कौन सा आ गया हमारा यहाँ पर? डी। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। एक व्यक्ति 48 किलोमीटर की दूरी तक जाने और वापस आने में कुल 14 घंटे का समय लेता है। वह पाता है कि धारा की दिशा में 4 किलोमीटर जाने में उतना ही समय लगता है जितना धारा के विरुद्ध 3 किलोमीटर जाने में। तो धारा की चाल अपन को बताना है। देखिए 48 किलोमीटर का डिस्टेंस आप जा रहे हो और 48 किलोमीटर का ही वापस आ रहे हो, टोटल टाइम कितना लग रहा है? 14 घंटे का। अपन ने पीछे काफ़ी क्वेश्चन इस तरीके के कर रखे हैं। देखिए धारा की दिशा में आप जा रहे हो और धारा की विपरीत दिशा में आप आ रहे हो, कितना डिस्टेंस जा रहे हो और आ रहे हो? 48 किलोमीटर का। दोनों केसेस में आपको टाइम कितने घंटे का लग रहा है जी? 14 घंटे का लग रहा है। आ रहा है क्या समझ में? कितने घंटे का लग रहा है? 14 घंटे का लग रहा है। ये डाटा अपन को दे रखा है। बोल रहा है धारा की दिशा में 4 किलोमीटर जाने में उतना ही समय लग रहा है जितना धारा के विरुद्ध 3 किलोमीटर जाने में। अब ये सेकंड इन्फॉर्मेशन दे रखी है। देखो 4 किलोमीटर का आपने डिस्टेंस कवर किया, किसमें? धारा की दिशा में। ये टाइम आ गया। समय इक्वल लग रहा है कितना किलोमीटर जाने में? 3 किलोमीटर जाने में। किसमें? धारा की विपरीत दिशा में। आया समय? देखिए किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल आउट हो गया। ds का वैल्यू कितना रेशियो आ रहा है? 4 रेशियो। यूएस का वैल्यू कितना रेशियो आ रहा है? 3 रेशियो। इस तरीके से होता है, तो इनके ऊपर या नीचे जो वैल्यू होता है वो उसी का रेशियो होता है। ठीक है, तो ds को मैं यूज़ कर रहा हूँ 4 रेशियो के रूप में और यूएस को यूज़ कर रहा हूँ 3 रेशियो के रूप में। ये मेरे पास में इनका स्पीड आ गया। आया समय? अब ये जो वैल्यूज आएंगे वो सब रेशियो में मिलेगा आपको। ठीक है, 4 की स्पीड से 48 किलोमीटर जा रहे हो, कितने घंटे का टाइम लगेगा आपको? 12 का 4 गुना होता है, तो 12 घंटे लग गया। एग्जैक्ट नहीं है ये क्योंकि ये रेशियो मिल रहा है हमको। 3 की स्पीड से आप 48 किलोमीटर जा रहे हो, कितने घंटे का टाइम लगेगा जी? 16 घंटे का टाइम लगेगा। तो किस में वैल्यू मिली है आपको? रेशियो में मिली है। आया समय? हमारे आ रहा है 48 घंटे का टाइम, यहाँ पर कितने घंटे का टाइम आ रहा है? 14 घंटे का टाइम आ रहा है। कितना गुना आ रहा है जी टाइम का? 1/2 गुना। आया समझ में? अगर समय का 1/2 गुना आ रहा है तो मैंने आपको पीछे डिस्कस किया है, चाल का कितना गुना होगा? 2 गुना होगा। चाल का कितना गुना करना पड़ेगा? 2 गुना करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि चाल और समय में कैसा रिलेशन होता है? विलोमानुपात का संबंध होता है। आया समझ में? तो चाल का हम 2 गुना कर देते हैं। तो देखिए 4 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर? 8 किलोमीटर पर ओवर। अब ये एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। ठीक है, और 3 रेशियो की वैल्यू कितना आ जाएगी यहाँ पर? 6 किलोमीटर पर ओवर। क्वेश्चन में देखिए पूछा गया अपन से, कह रहा है कि धारा का चाल बताइए। अब तो आप फाइंड आउट कर सकते हो, आपको दोनों स्पीड मिल गया तो आप लिख दीजिए बस, दिस इज़ फॉर ds एंड दिस इज़ फॉर यूएस। आप तो यहीं कर लीजिएगा, तो मैं आपको सिखा रहा हूँ तो मैं यहाँ लिखना पड़ रहा है मुझे। ठीक है, दिस इज़ 8 किलोमीटर पर ओवर एंड दिस इज़ 6 किलोमीटर पर ओवर। ऑलराइट, आपको इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। ये हमेशा चाल किसका देके जाएगा आपको यहाँ पर? शांत जल में। किसमें? शांत जल में। इसका चाल? नाव का चाल। 8 और 6 कितना होता है जी? 14। 14 का आधा कितना होता है जी? 7। तो ये तो आ गया 7 किलोमीटर पर ओवर। इनका डिफरेंस कितना होता है जी? 1 किलोमीटर पर ओवर। ये किसका चाल मिलेगा मेरे को? धारा की चाल। किसकी चाल मिली? धारा की चाल। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ गया यहाँ पर? ए। कौन सा ऑप्शन आ गया? ए। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। एक नाव 19 घंटे में धारा के साथ ए से बी स्थान तक जाती है तथा वापसी स्थान पर आ रही है, तो स्थान ए तथा स्थान बी के बीच में स्थित है। देखिए ए से रवाना हुई है और नाव बी तक गई है, दिस इज ए एंड दिस इज बी, और वापस आ गई है सी तक, और सी जो है वो कहाँ पर है? ए और बी के बीच में। आया समझ में? समझ में आया? तो ए और बी तक वो गई है और बी से सी तक वो वापस आई है। इसी को मैं देखो इस तरीके से ड्रॉ कर लेता हूँ, दिस इज ए एंड दिस इज बी। यहाँ तक तो हो गई है और सी जो है वो बिल्कुल इसका आधा है, तो यहाँ तक आ गई है वो वापस। आया समझ में? अब क्वेश्चन में देखो क्या है, यदि धारा की चाल 4 किलोमीटर पर ओवर तथा शांत जल में नाव की चाल 14 किलोमीटर पर ओवर है, तो ए से बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो एक बार जाएगी तो वो धारा की दिशा में जाएगी और वापस जब आ रही है तो किस में आएगी? धारा की विपरीत दिशा में आएगी। आ रहा समझ में? धारा के साथ ए से बी तक जा रही है, वो ए से बी तक धारा के साथ जा रही है। आया समझ में? तो ds का वैल्यू कितना हो जाएगा? 14 और 4 18 किलोमीटर पर ओवर। देखना क्वेश्चन में डाटा दे रखा है, उसी को मैं यूज़ कर रहा हूँ। कितना हो गया? 18 किलोमीटर पर ओवर। और यूएस का वैल्यू कितना हो जाएगा? 14 में से 4 गए तो 10 किलोमीटर पर ओवर। कोई डाउट है क्या? ठीक है, अब देखो 18 और 10 से डिवाइड होने वाली संख्या जो 18 से भी कटे और 10 से भी कट जाए, वही हमारा डिस्टेंस हम एज्यूम करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमको डिस्टेंस दे नहीं रखा है। तो 18 से भी कटने वाली और 10 से भी कटने वाली संख्या कौन सी हो जाएगी हमारी? 90।
18 का 5 गुना होता है 90। तो हमने मान लिया डिस्टेंस हमारा टोटल कितना था, 90 किलोमीटर का। ठीक है सर, 18 किलोमीटर पर आवर की डिस्टेंस से 90 किलोमीटर अगर वो कवर करेगा तो कितने घंटे का टाइम लगेगा, 18 का 5 गुना होता है, 5 घंटे का कवर किया जाएगा। अब बी से सी तक का डिस्टेंस कितना रहेगा, देखो टोटल 90 किलोमीटर दे रखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का 90 दे रखा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना रहा होगा, 45 रहा होगा। तो ये जो डिस्टेंस है ये 45 किलोमीटर का ही रहे। ठीक है, 10 की स्पीड से वो 45 किलोमीटर आ रहा है, कितने घंटे का टाइम लग रहा होगा, 4.5 घंटे का टाइम लग रहा होगा। कोई डाउट है क्या? टोटल टाइम कितना लग रहा है हमारे यहाँ पर, 5 और 4.5 कितना हो गया, 9.5 घंटे का हो गया। कोई डाउट है क्या? क्वेश्चन में टाइम कितने का दे रखा है, देखो एग्जैक्ट वैल्यू 19 घंटे का टाइम लग रहा है। कितने घंटे का, 19 आवर्स का टाइम लग रहा है। 9.5 का कितना गुना होता है जी, 19 2 गुना होता है। 9 का 2 गुना 18 और आधा कितना होता है 1, हो गया 19 हमारे पास में। तो हम इसका मतलब ये हुआ कि समय का कितना गुना हो रहा है, 2 गुना। जब समय का 2 गुना लग रहा है तो जो डिस्टेंस रहा होगा उसका भी कितना गुना रहा होगा, 2 गुना रहा होगा। तो डिस्टेंस का भी 2 गुना करो, तो 90 का 2 गुना कितना किलोमीटर आ जाएगा जी, 180 किलोमीटर। हमसे डिस्टेंस पूछा है ए और बी का, तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 180। बोलो तो ऑप्शन कौन सा हो गया यहाँ पर, बी। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। एक समान चाल से बहती हुई नदी के किनारे ए, बी तथा सी 3 नगर हैं। नगर बी नगर ए तथा सी से बराबर दूरी पर स्थित है। देखिए किस तरीके का इन्फॉर्मेशन है। ए नदी है और इसके ऊपर 3 नगर हैं। ए, ये जो बी है वो दोनों के सेंटर में, ये बी नगर है और ये सी नगर है। ऑलराइट, तरुण को नाव द्वारा ए से बी तक जाने तथा वापस आने में 10 घंटे का समय लगा। ए से बी तक तरुण गया और बी से वापस ए तक आ गया। जाएगा तब कौन सी दिशा में जा रहा है, वो डी एस से जाएगा, और वापस किससे आएगा, वो विपरीत दिशा में आएगा, आ रहा समय में अप स्ट्रीम में आएगा। टोटल जो टाइम लग रहा है वो कितने का लग रहा है, आने जाने में 10 घंटे का उसको टाइम लगा। ठीक है, तथा वह ए से सी तक 4 घंटे में जा सकता है। अगर वो ए से डायरेक्ट सी तक जाएगा तो उसको कितने घंटे का टाइम लगेगा, 4 घंटे का टाइम लग रहा है। यहाँ पर उसका स्पीड कैसा रहेगा, धारा की दिशा में जाएगा तो डी एस स्पीड से जाएगा वो, आ रहा समय। कह रहा है शांत जल में नाव का चाल तथा नदी की धारा की चाल का अनुपात फाइंड आउट करना है। देखिए अगर वो ए से सी तक जा रहा है 4 घंटे में, तो ए से बी तक कितने घंटे में जा रहा होगा, 2 घंटे में जा रहा होगा, क्योंकि बी जो है वो दोनों नगरों के बीच में है, ए और सी के सेंटर में है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक उसको 2 घंटे लगे धारा की दिशा में जाने में। तो विपरीत दिशा में वापस आने में उसको कितने घंटे का टाइम लगा होगा, टोटल टाइम 8-10 घंटे का, तो कितना घंटे का टाइम लग रहा होगा यहाँ पर, 8 घंटे लग रहा होगा। आया समय। बस अब हम यहीं से फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए ए से बी वो गया है और बी से ए वापस आया है, तो डिस्टेंस उसने ट्रेवल दोनों कंडीशन में कैसा किया है, इक्वल डिस्टेंस किया है। और हमको पता है स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, स्पीड इनटू टाइम। आ रहा समझ में। एक कंडीशन उसका जाने का है, दूसरा कंडीशन उसका आने का है। डिस्टेंस तो सेम ही रहा होगा। एक बार वो किस स्पीड से जा रहा है, धारा की दिशा में जा रहा है, तो डी एस से जा रहा होगा, तो डाउन स्ट्रीम से वो जा रहा है। ऑलराइट, मल्टीप्लाई बाय टाइम कितने घंटे का लग रहा है उसको, 2 घंटे का लग रहा है, तो ये उसका डिस्टेंस हो गया। ये डिस्टेंस इक्वल किसके है, वापस वो आ रहा है तो अप स्ट्रीम में आ रहा है, ये उसका स्पीड हो गया। और टाइम कितना लग रहा है उसको, 8 घंटे का। आ रहा है समझ में। ये हमारे पास में टाइम आ गया। यहाँ से मैं डी एस और यू एस का वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। देखो डायरेक्ट कट करो, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। इसका वैल्यू आया 4 रेशो और इसका वैल्यू आया 1 रेशो, 1 पर कट हुआ है। तो मैं लिख सकता हूँ डी एस और यू एस। ऑलराइट, बस अब तो आपने काफ़ी क्वेश्चन इस तरीके कर रखे हैं। डी एस का वैल्यू आ रहा है 4 रेशियो और यू एस का वैल्यू आ रहा है 1 रेशियो। सेंटर में जो लाइन ड्रॉ होगा वो हमको किसका चाल देके जाएगा, शांत जल में चाल। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती है, बेसिकली ये रेशियो में मिल रहा है। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू मिलेगा वो सब रेशियो पे चल रहा है। ठीक है, शांत जल में नाव की चाल क्या मिलेगा मेरे को, दोनों को जोड़ करके और आधा कर देते हैं अपन। तो 4 और 1 कितना होता है 5, और 5 का आधा कितना होता है जी, 5/2 बोले तो 2.5 हो गया। और 2.5 और 1 का डिफरेंस कितना आता है जी, 1.5 आएगा। 1.5 बोले तो कितना आएगा, 3/2। ये किसकी चाल मिलेगी मेरे को, धारा की चाल। किसकी चाल मिली, धारा की चाल। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में अपन से क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात फाइंड आउट करना है। जब रेशियो में दे रखा है तो डायरेक्ट फाइंड आउट कर लेंगे हम। तो यहाँ पर रेशियो कितना आ रहा है शांत जल में नाव की चाल का, 5/2, और अनुपात यहाँ पर कितना आएगा, 3/2। ऑलराइट, देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या मिलेगा, 5/3। तो आंसर कौन सा आ गया हमारा यहाँ पर, ए। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। एक नदी की लंबाई 40 किलोमीटर है, धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है, नाव वापस आने में जाने से 6 घंटे ज़्यादा लेती है। डिफरेंस दे रखा है अपन को, मैंने आपको बता रखा है जब भी कम अधिक ज़्यादा वगैरह इस तरीके का वर्ड आपको दे रखा हो तो वो किसकी बात करेगा, हमेशा अंतर की बात करेगा। ठीक है, तो शांत जल में नाव की चाल कितना है। देखो ये अंतर जो दे रखा है वो किसका दे रखा है, नाव को वापस आने में जो टाइम लग रहा है वो जाने से कितना ज़्यादा लग रहा है, 6 घंटे। जब धारा की विपरीत दिशा में चल रही है तो 6 घंटे का टाइम ज़्यादा ले रही है। आ रहा समझ में।
तो यहाँ हम टाइम फाइंड आउट करते हैं। आने का डिस्टेंस कितना उसका 40 किलोमीटर। मुझे पता है स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये एक फॉर्मूला है, इसको तो आपको याद रखना ही रखना है। ऑलराइट, तो देखो आने का डिस्टेंस कितना है 40 किलोमीटर। आते वक्त स्पीड कितना रहा होगा, यूएस से आएगा, धारा के प्रतिकूल आएगी ना, तो उसका स्पीड क्या होगा, अप स्ट्रीम वाला होगा। ये ज़्यादा है किससे, जाते वक्त वाले टाइम से, तो माइनस कर दीजिएगा। जाते वक्त भी डिस्टेंस तो कितना रहेगा 40 किलोमीटर, और स्पीड क्या रहेगा डाउन स्ट्रीम डी एस इज इक्वल टू कितना आ रहा है मेरे पास में 6 घंटे दे रखा है। ठीक है, अब देखो यूएस होता क्या है, बेसिकली बोट की स्पीड में से अपन स्ट्रीम की स्पीड को माइनस कर लेते हैं, और डीएस क्या होता है, बोट की स्पीड में अपन स्ट्रीम की स्पीड ऐड कर देते हैं। तो ये तो है 40 डिवाइडेड बाय बोट का अपन से पूछ रहा है, धारा का चाल दे रखा है देखो क्वेश्चन में 3 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ लिख दूँ क्या B-3 आया समझ में, -40/B+3, कोई दिक्कत है क्या, इज इक्वल टू 6। अब अपन को बी का वैल्यू देखो, यहाँ पर या तो आप इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करोगे आपका टाइम कंज्यूम हो जाएगा, तो आप ऑप्शन पे क्लिक मारो इसको। ठीक है, देखो फर्स्ट जो ऑप्शन दे रखा है अपने पास में ए 5 किलोमीटर पर आवर। ये जो ऑप्शंस किसके दे रखे हैं, देखो लास्ट लाइन क्या पूछा है, शांत जल में नाव का चाल क्या है, तो हम पहला ऑप्शन लेते हैं 5 किलोमीटर पर आवर। देखो 5 रखता हूँ मैं, 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा 2, 2 से कट करूँगा तो कितना आ जाएगा 20। अब 20 आया है, यहाँ आंसर में आना चाहिए 6, तो यहाँ कितना आना चाहिए 14, तो यहाँ 5 रखेंगे, 5 और 3 कितना होता है जी 8, 8 को कट करेंगे 40 से तो 5 ही आ रहा है, इसका मतलब ये तो हमारा आंसर कट गया। अब हम चेक करते हैं ऑप्शन बी को। ऑप्शन बी देखो कितना दे रखा है 7 किलोमीटर पर आवर। आया समझ में, देखो यहाँ पर 7 रखता हूँ तो 7 में से 3 गया तो कितना बचेगा 4, और 4 से कट करूँगा तो कितने आवर्स आ जाएंगे 10 घंटे आ गए मेरे पास में। यहाँ पर 7 रखता हूँ तो 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, और 10 से कट करूँगा तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो आ रहा है 6। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो कौन सा हो गया, ऑप्शन बी 7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। एक व्यक्ति शांत जल में 7.5 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तय कर रहा है। देखिए शांत जल में 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया जा रहा है 7.5 किलोमीटर। 7.5 किलोमीटर बोले तो 15/2 किलोमीटर आ रहा समझ में। तो शांत जल में स्पीड कितना हो गया 15/2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है सर, आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, वह पाता है कि धारा के प्रतिकूल जाने में, क्या धारा के प्रतिकूल जाने में, धारा की दिशा में जाने की तुलना में, धारा की दिशा बोले तो अनुकूल, धारा की दिशा में जाने में बोले तो धारा के अनुकूल जाने में 2 गुना समय लग रहा है। अनुकूल जाने में जितना समय लग रहा है उसका 2 गुना समय, जैसे कि अनुकूल जाने में अगर सपोज आपको 5 मिनट का टाइम लग रहा है, तो प्रतिकूल जाने में 2 गुना समय लग रहा होगा, तो कितने मिनट का टाइम लग रहा होगा 10 मिनट का टाइम लग रहा होगा। आया समझ में। तो यहाँ पर टाइम को अगर मुझे इक्वल करना है तो अनुकूल के टाइम को क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा, तब जाकर मैं इक्वल कर सकता हूँ। आ रहा समझ में। तो यहाँ पर जो टाइम होगा उसको मैं किस तरीके से लिखना होगा मेरे को, अनुकूल में जो टाइम होगा उसका अगर मैं डबल कर दूंगा तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, प्रतिकूल के बराबर आ जाएगा। आया समझ में। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा टाइम क्या हो चुका है, इक्वल हो चुका है। अब देखिए ये भी मेरे पास में टाइम है और ये इक्वल है किसके, प्रतिकूल जाने में टाइम लग रहा होगा। मुझे पता है स्पीड बराबर क्या होता है जी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अनुकूल में सपोज उसने डी डिस्टेंस कवर किया मल्टीप्लाई बाय 2, स्पीड कितना आता है अनुकूल में ds, आ रहा समझ में, डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू, प्रतिकूल में भी डिस्टेंस सेम इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और स्पीड कितना रहेगा यूएस। आया समझ में। देखिए डी से डी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से मैं ds और यूएस का रेशियो फाइंड आउट कर सकता हूँ। ds/यूएस कितना आ जाएगा जी, ये यूएस ऊपर आ जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो ऊपर यहाँ पर कितना 1 और नीचे कितना यहाँ पर 2। ठीक है, तो मेरे पास में ds की वैल्यू कितनी आई 1 रेशियो, यूएस की वैल्यू कितनी आ रही है 2 रेशियो, 2 सॉरी ये आएगा 2/1, ये ds। ठीक है 2/1, तो ds की वैल्यू कितनी आई मेरे पास में 2 रेशियो, यूएस की वैल्यू कितनी आई मेरे पास में 1 रेशियो। बस अब आप फाइंड आउट कर सकते हो, आपको ds का वैल्यू मिल गया, आपको यूएस का वैल्यू मिल गया। दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 1। ऑल राइट, इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा और ये वैल्यू किसकी देके जाएगा आपको, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल कितना आ रहा है 2 और 1 जोड़ो 3, 3 का आधा करोगे तो कितना आएगा 3/2, 3/2 किसके इक्वल होता है 1.5 के इक्वल, इनका डिफरेंस ले लो, 1.5 और 1 का डिफरेंस कितना आएगा 1/2, ये किसकी चाल मिलेगा आपको, धारा की चाल। आया समझ में। क्वेश्चन में अपन से देखो पूछा क्या है, तो धारा की चाल फाइंड आउट करो। ये हमको वैल्यूज रेशियो में मिल रहा था, तो ये भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये भी किस में मिल रहा है अपन को, रेशियो में मिल रहा है। अब एग्जैक्ट वैल्यू अपन पता करते हैं। देखिए शांत जल में नाव की चाल कितना दे रखा है
अभी अपन ने फाइंड आउट किया था कितना, 15/2 किलोमीटर पर ओवर। आ रहा समझ में, ये हमारे पास में एग्जैक्ट वैल्यू है। जबकि शांत जल में यहाँ रेशियो में कितनी आ रही है अपन को, 3/2। तो 3/2 रेशियो की वैल्यू एग्जैक्ट में कितनी दे रखी है, 15/2 किलोमीटर पर ओवर। कितना गुना, 5 गुना। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, 5। बस अब यहाँ से निकाल लीजिएगा। तो एक रेशियो की वैल्यू 5, तो आधे रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी, 5/2 किलोमीटर पर ओवर। बोले तो कितना आ जाएगा, 2.5 किलोमीटर पर ओवर। तो ऑप्शन कौन सा आ गया हमारे यहाँ पर, बी। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। निचली प्रवाह में एक बोट की गति स्थिर जल में नाव की गति से 37.5% अधिक है। देखिए इसको, निचली प्रवाह बोले तो डाउन स्ट्रीम के अंदर जो स्पीड होगा वो शांत जल में जो स्पीड होगा उससे कितना परसेंट अधिक है, 37.5% अधिक है। अब देखो इस परसेंट को थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। परसेंटेज जब हम टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ इसका हम डिटेल से पढ़ेंगे। मुझे पता है 12.5% जो होता है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। कितना होता है, 1/8। और 12.5 का जो 3 गुना होता है वो होता है 37.5%। ठीक है, अगर इसका 3 गुना तो इसका भी 3 गुना करना पड़ेगा। तो 37.5 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/8। ठीक है, मैं इस परसेंटेज को यूज़ नहीं करके किसको यूज़ करूँगा, फ्रैक्शन को यूज़ करूँगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में निचली प्रवाह बोले तो डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड है वो शांत जल की स्पीड से कितना अधिक है, 3/8 अधिक है। अगर शांत जल की स्पीड 8 है तो 8 का 3/8 अधिक कितना आएगा, 8 का 3/8 निकालोगे तो देखो 8 से 8 कैंसिल आउट, 3 अधिक आ जाएगा। 8 में 3 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, डाउन स्ट्रीम में चाल 11 आ जाएगा। ठीक है, ये हमको रेशियो में मिल रहा है। यहाँ पर डाटा किस में मिल रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू तो हमको पता ही नहीं है, ये हम रेशियो पे कैलकुलेट कर रहे हैं। शांत जल में चाल आ रही है 8, जब धारा ने सपोर्ट कर दिया तो धारा कितने रेशियो से सपोर्ट कर रही है इसको, 3 रेशियो से सपोर्ट कर रही है। सपोर्ट मिलने के बाद में स्पीड कितना हो गया, 11 रेशियो हो गया। आया समझ में, ये डाउन स्ट्रीम में आ गया। अगर मैं अप स्ट्रीम में निकालने की बात करूंगा तो देखो शांत जल में है 8, धारा इधर सपोर्ट कर रही थी तो कितना आ रहा था, 11। जब धारा इधर विरोध करेगी तो स्पीड कितना आ जाएगा, 5 रेशियो आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, यहाँ पर डाटा मिला मेरे को 5 रेशियो, ये शांत जल में दे रखा है 8 रेशियो और डाउन स्ट्रीम में दे रखा है 11 रेशियो। ठीक है, क्योंकि हमको एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है, हमने यहाँ से इसको निकाला है। ऑलराइट, अब क्वेश्चन में आगे देखो, बोट ऊपरी प्रवाह बोले तो अप स्ट्रीम बोले तो यूएस। ये यूएस की बात कर रहा है। अप स्ट्रीम में 144 किलोमीटर, कितना डिस्टेंस, 144 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है कितने समय में कवर कर रहा है, 7 घंटे 12 मिनट। देखिए 12 मिनट को अपन आवर्स में चेंज करते हैं तो कितना आता है, 1/5। 60 से डिवाइड करेंगे 12 को तो 12 का 5 गुना होता है, तो 1/5। तो 7 घंटे और 1/5, 30/5 घंटे। ठीक है, ये हमारे पास में ओवर्स आ गया। देखो 36 से इसको अपन कट करते हैं, कितनी बार कट हो जाएगा, ये 4 बार कट हो जाएगा। 5 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ गया, 20 किलोमीटर पर ओवर। ये कौन सा स्पीड मिल गया मेरे को, अप स्ट्रीम में। ये हमको एग्जैक्ट वैल्यू मिल गया। ठीक है, रेशियो में अप स्ट्रीम का वैल्यू कितना दे रखा है, 5 रेशियो। देखिए 5 रेशियो की वैल्यू एग्जैक्ट कितनी मिली है अपन को, 20 किलोमीटर पर ओवर। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी मिल रही होगी, 4। कितना मिला, 4। अब आप सारा निकाल ली तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 12 किलोमीटर पर ओवर। ठीक है, 8 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 चौक 32 किलोमीटर पर ओवर। और इसी से अपन निकाल लेंगे डाउन स्ट्रीम में तो कितना आ जाएगा, 11 रेशियो की वैल्यू 44 किलोमीटर पर ओवर। अब आप एक बार डाटा को चेक कर लीजिएगा। देखिए डाउन स्ट्रीम में आ रहा है 44, शांत जल में आ रहा है 32। कितने से सपोर्ट मिल गया इसको, 8 और 4 12। कितने से मिला, 12 से। देखिए यहाँ पर धारा की चाल 12 आ रहा है, 12 का पोज मिल जाएगा तो कितना आ जाएगा, 20। बिल्कुल ये 20 आ रहा है। 32 में से 12 गया तो 20 आ रहा है ना, तो ये 12 आ रहा है। अब ये हमारे पास में एक्जैक्ट वैल्यूज इनकी स्पीड की मिल चुकी हैं। ठीक है, अब यहाँ से अपन आगे देखो क्वेश्चन में क्या दे रहा है क्या अपन को। तो बोट स्थिर जल में 288 किलोमीटर और अनुप्रवाह में 220 किलोमीटर कितने समय में तय करेगा। देखिए शांत जल में उसको जाना है, कितने किलोमीटर जाना है जी, 288 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना है। शांत जल में स्पीड कितना आ रहा है, 32 किलोमीटर पर ओवर। ठीक है, तो जो स्पीड होता है वो हमेशा नीचे लिखा जाता है, किलोमीटर पर ओवर। देखो किलोमीटर से तो किलोमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितनी बार कट हो जाएगा मेरा पास में, 9 घंटे आया। ठीक है, इसी तरीके से अनुप्रवाह बोले तो धारा की दिशा में डीएस में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है, 220 किलोमीटर का। स्पीड कितना दे रखा है डीएस में, 44 किलोमीटर पर ओवर। ठीक है, देखिए किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 घंटे आएगा। कितने घंटे आएगा, 5 घंटे। अब देखो टोटल जो टाइम दे रखा है वो ऑप्शन में दे रखे, टोटल टाइम कितना लग रहा है यहाँ पर, 9 घंटे प्लस 5 घंटे। बोले तो कितने घंटे आ रहे हैं यहाँ पर, 14 आवर्स। कितने आवर्स आए, 14 आवर्स। ठीक है,
तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ गया यहाँ पर, सी। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव खींच सकता है। धारा के विपरीत बोले तो अप स्ट्रीम में, बोले तो यूएस, ठीक है। कितने मिनट में, 15 मिनट में। कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो, 3/4 किलोमीटर का, ठीक है। उसी दूरी को, सेम डिस्टेंस है, वापसी तय करने में, तो वापसी किससे आएगा, वो डाउन स्ट्रीम में आएगा, धारा के साथ आएगा। कितने मिनट का टाइम लग रहा है जी, 10 मिनट का टाइम लग रहा है। देखो दोनों ही कंडीशन में डिस्टेंस सेम दे रखा है, 3/4 किलोमीटर ऊपर है, 3/4 किलोमीटर ही ऊपर है। हमको पता है स्पीड बराबर क्या होता है जी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम, ठीक है। दोनों कंडीशन में स्पीड हम लिख लेंगे और टाइम हम लिख लेंगे। तो देखो स्पीड अप स्ट्रीम में कितना दे रखा है, यूएस, तो यूएस स्पीड की वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई बाई टाइम करना है। टाइम कितना मिनट दे रखा है, 15 मिनट दे रखा है। तो किसका वैल्यू मिल गया मेरे को, डिस्टेंस का। तो ये डिस्टेंस जो है वही इक्वल होगा, वापसी में भी वही डिस्टेंस कवर कर रहा है। स्पीड कितना हो गया मेरे पास में, ds का हो गया। टाइम कितना मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया। आया समझ में। चलो कट करते हैं, 5 से कितनी बार कट होगा, 2 बार। 5 से कितनी बार कट होगा, 3 बार। तो ds का वैल्यू कितना रेशियो मिला, 3 रेशियो। यूएस का वैल्यू कितना रेशियो मिल रहा है, 2 रेशियो। बस फाइंड आउट कर लो, दिस इज ds एंड दिस इज यूएस। ये तो मैंने आपको बता रखा है। ये आया 3 रेशियो और ये आएगा 2 रेशियो। अब अपन शांत जल में उस आदमी की चाल फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये भी रेशियो में मिलेगा, क्योंकि ऑप्शन भी हमको किस में दे रखा है, रेशियो में दे रखा है। शांत जल में आदमी की चाल, ठीक है। 3 और 2 कितना होता है, 5, और 5 का आधा कितना होता है जी, 5/2 रेशियो। यहाँ पर हमको किसका चाल मिलेगा, धारा की चाल मिलेगी। तो 5/2 कितने किसके बराबर होता है, 2.5 के बराबर होता है। और 2.5 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा, 1/2। ये आया किलोमीटर पर आवर में, ये भी आएगा किलोमीटर पर आवर में। अपन से पूछा उनकी चाल का अनुपात कितना होगा, बस अनुपात ले लीजिएगा, 5/2 अनुपात 1/2, क्योंकि अनुपात किसका पूछा है, चाल का और धारा की चाल का। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अनुपात कितना आएगा, 5/1 बोले तो ऑप्शन कौन सा आ गया यहाँ पर हमारा, 4, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। ए और बी के बीच का डिस्टेंस 211 किलोमीटर है। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन है, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ऑल राइट। ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है वो दे रखा है अपन को 211 किलोमीटर, ठीक है। एक बोट बिंदु ए से बिंदु बी की ओर धारा के अनुकूल 6:30 बजे चलना प्रारंभ करती है। बिंदु ए से बिंदु बी की ओर धारा के अनुकूल बोले तो कौन सी स्पीड से चलेगी, ds स्पीड से चलेगी। कितने बजे रवाना हो रहा है ये, 6:30 AM मॉर्निंग, ऑल राइट। 1 घंटे पश्चात दूसरी ट्रेन बिंदु बी से ए की ओर चल रही है। 1 घंटे पश्चात, ये 6:30 बजे 1 घंटे चल चुका होगा और इस बिंदु पर आ चुका होगा। इस बिंदु को नाम दिया मैंने a', और ये बोट यहाँ पर आ चुकी है। ये कौन सी दिशा में चल रही है, ds दिशा में चल रही है। ds दिशा में हमेशा कैसे मिलता है अपन को, बोट की स्पीड में स्ट्रीम की स्पीड ऐड करने पर मिलता है अपन को स्पीड। आ रहा समझ में। यहाँ पर टाइम कितना हो चुका है, 7:30 बजे का। और जैसे ही 7:30 बजे एक दूसरा ट्रेन यहाँ से रवाना हो गया। ये जो बी से ए की तरफ जा रहा है, ये कौन सा स्पीड से जा रहा होगा, अप स्ट्रीम से जा रहा होगा। और अप स्ट्रीम में जो चाल होता है वो कैसे मिलता है, बोट की स्पीड में से अपन स्ट्रीम की स्पीड, धारा की स्पीड घटाते हैं। ये b-s मिल गया मेरे को, ठीक है। आगे देखिए, 11:30 बजे दोनों बोट मिलती हैं। यदि शांत जल में पहले और दूसरे बोट की चाल 26 और 18 है तो धारा की चाल फाइंड आउट करना है। देखो 11:30 बजे दोनों मिले तो दोनों कहीं ना कहीं तो मिलेंगे। सपोज इस बिंदु पर दोनों मिले और यहाँ पर टाइम कितना हो रखा है, 11:30 बजे का। मैंने आपको टाइम, डिस्टेंस और स्पीड टॉपिक में भी डिस्कस किया है और पीछे भी काफ़ी क्वेश्चंस में डिस्कस किया है। जब भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के विपरीत दिशा में रन करते हैं तो हमेशा कौन सी स्पीड से रनिंग करेंगे, वो सापेक्षिक चाल से, रिलेटिव स्पीड से। आया समझ में। इसका रिलेटिव स्पीड कितना है, देखो बोट का स्पीड कितना है यहाँ पर 26, धारा की चाल तो हमको दोनों में फिक्स मिलेगा तो 26 + s कर दो। यहाँ पर स्पीड कितना है हमको 18, तो 18 - s कर दो। आया समझ में। इन दोनों को जब अपन ऐड करेंगे तो स्ट्रीम से तो स्ट्रीम कैंसिल आउट हो जाएगा और 26 और 18 हमारे पास में कितना आ जाएगा जी, 44 किलोमीटर पर आवर। ये कौन सा स्पीड आ गया, रिलेटिव स्पीड आ गया। दोनों बोट मिलके 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, 44 किलोमीटर का। कितने घंटे पश्चात मिले दोनों, 7:30 बजे के बाद में 11:30 बजे। बोले तो कितने घंटे तक रवाना हुए दोनों के दोनों, 4 घंटे तक दोनों ने मिलकर डिस्टेंस कवर किया। आया समझ में। तो 1 घंटे में डिस्टेंस कवर किया जाता है 44 किलोमीटर का, तो 4 घंटे में कितना डिस्टेंस दोनों ने मिलकर कवर कर लिया, 4 का 4 गुना होता है 16, 4 का 4 गुना 16 और 176 किलोमीटर का। आया समझ में। 176 किलोमीटर का डिस्टेंस ये वाला है, इसको इन दोनों ने मिल करके कवर किया। टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है, 211। 211 में से इस वाले डिस्टेंस को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा मेरे पास में। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस कितना मिला मेरे को,
211 माइनस 176 कर दीजिएगा। तो 11 में से 6 गया तो बच गया 5 और 10 में से गया तो 3। 35 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का मुझे मिला। आया समझ में। हमसे क्वेश्चन में पूछा धारा का चाल कितना है, तो हमको धारा का चाल पता करने के लिए किसका चाल पता करना पड़ेगा, डाउन स्ट्रीम की चाल पता कर लूँ मैं यहाँ से, क्योंकि 35 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो नाव ने कहाँ से लेके कहाँ तक कवर किया है, ए बिंदु से ए डैश तक कवर किया है। कितने घंटे में कवर किया है जी, 1 घंटे में। 6:30 से 7:30 बज चुका है। तो धारा की दिशा में जो चाल हमको मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 35 किलोमीटर का। आया समझ में। बिल्कुल बेसिक लॉजिक है इसमें, ठीक है। तो स्पीड कितना मिला मेरे को, 35 किलोमीटर पर ओवर। और मुझे पता है कि शांत जल में नाव की चाल कितना दे रखा है, 26 किलोमीटर पर ओवर। आया समझ में। शांत जल में 26 है, जब धारा ने सपोर्ट कर दिया तो कितना मिल गया, 35 किलोमीटर पर ओवर। तो स्ट्रीम का चाल कितना आ जाएगा जी, घटा दें इसको, तो स्ट्रीम का चाल कितना आ जाएगा, 9 किलोमीटर पर ओवर। आया समझ में। 9 की स्पीड से इसको सपोर्ट मिल गया, तो 26 में 9 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 किलोमीटर। बोले तो ऑप्शन कौन सा आ गया हमारे यहाँ पर, बी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। एक नौका को कुछ दूरी धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में नीचे की ओर जाने में 42.86% कम समय लगता है। स्थिर जल में नौका की और धारा की चाल का अनुपात कितना होगा। देखिए थोड़ा सा आपको टर्म्स को समझना है। धारा के प्रतिकूल बोले तो विपरीत दिशा में जा रहा है वो, ठीक है, ये तो हमको समझ में आ गया। नीचे की ओर जाने में, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना आपको, नीचे की ओर जाने को अपन इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डाउन। नीचे बोला तो डाउन ना, तो डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है। और डाउन स्ट्रीम क्या होता है, धारा के अनुकूल होता है। तो देखिए क्या डाटा हमको दे रखा है, एक बार वो जाता है धारा के अनुकूल और एक बार वो जाता है धारा के प्रतिकूल। क्या कह रहा है वो, धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में, तुलना किससे कर रहा है, प्रतिकूल से कर रहा है। नीचे की ओर जाने में 42.86% कम समय लगता है। देखिए परसेंटेज को अपन चेंज करते हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ वो परसेंटेज का है, तो इस वहाँ मैं आपको ये डिटेल से डिस्कस करूँगा परसेंटेज को अपन किस तरीके से फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। एक परसेंटेज वैल्यू आपको वहाँ पर याद करने के लिए दी जाएगी। 14.28% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7। कितनी होती है, 1/7। 14.28 का अगर मैं 3 गुना करूँगा तो मुझे मिलेगा 42.86%। कोई डाउट है क्या। जब इधर 3 गुना कर रहा हूँ तो इधर भी 3 गुना करना पड़ेगा, तो इधर फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में, 3/7। बोले तो 14.86% बोल दो या 3/7 फ्रैक्शन में बोल दो। आया समझ में। अब मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। देखिए एक नौका कुछ दूरी धारा के प्रतिकूल जाने की तुलना में नीचे की ओर जाने में 3/7 कम समय लेती है। कितना, 3/7 प्रतिकूल जाने की तुलना में। तो जिससे तुलना की जाती है उसकी वैल्यू हमेशा नीचे बैठी हुई रहती है, ठीक है। तो प्रतिकूल अगर वो 7 समय ले रही है, यहाँ पर मैं टाइम का रेशो ले रहा हूँ। किसका रेशो ले रहा हूँ, टाइम का, ठीक है। अगर उसको प्रतिकूल जाने में 7 समय लग रहा है तो अनुकूल जाने में कितना समय लग रहा होगा, इसका 3/7 कम। तो 3/7 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 3। तो 7 में से 3 कम करूँगा तो कितना आ जाएगा, 4 समय लग रहा होगा। आया समझ में। यहाँ पर मेरे को टाइम का रेशो मिल गया 4:7। मुझे पता है टाइम और स्पीड में कैसा रिलेशन होता है, विलोमानुपात का संबंध होता है। कैसा रिलेशन होता है, विलोमानुपात। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा स्पीड, 7, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4। ये स्पीड कौन सा है मेरे पास में, डाउन स्ट्रीम का। यहाँ पर स्पीड कौन सा मिल रहा है मेरे को, अप स्ट्रीम का। जब भी आपको 2 स्पीड मिल जाए, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, इस तरीके से सेंटर में लाइन ड्रॉ करो और यहाँ पर आपको स्पीड कौन सा मिल जाएगा, शांत जल में नाव का चाल मिलेगा। ऐसा में बिल्कुल बेसिक बन चुका भी सवाल। क्वेश्चन में देखो पूछा क्या है, शांत जल में नौका की चाल और धारा की चाल का अनुपात। ये रेशियो में चल रहा है सब कुछ, तो हमको सब कुछ यहाँ रेशियो में मिलेगा। 7 और 4 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 11, और 11 का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा, 11/2 लिख दो इसको। कोई दिक्कत है क्या। 11/2 बेसिकली होता क्या है, 5 सही 1/2। आया समझ में। इनका दोनों का डिफरेंस जो वैल्यू आएगी वो यहाँ लिखी जाती है, और वो किसकी वैल्यू देके जाती है अपन को, वो धारा की चाल देके जाती है। किसकी, धारा की चाल। 5.5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा जी, 1.5, और 1.5 बोले तो कितना आ जाएगा, 3/2 आ गया। ये धारा की चाल मिल गया, ये शांत जल में नाव का चाल मिला। अपन से क्वेश्चन में पूछा है कि रेशियो कितना होगा, तो रेशियो ले लीजिएगा बस, 11/2 अनुपात 3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो कितना आएगा, 11:3। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा आ गया हमारे यहाँ पर, ए। ऑल राइट, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। एक तैराक पी बिंदु से धारा के प्रतिकूल 5 मिनट में तैरता है और धारा की दिशा में अगले 5 मिनट में क्यू बिंदु पर वापस आ जाता है। यदि पी क्यू के बीच का डिस्टेंस दे रखा है 100 मीटर, तो धारा की चाल फाइंड आउट करना अपन को। ठीक है, देखिए पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है, 100 मीटर का।
दिस इज फॉर पी एंड दिस इज फॉर क्यू। पी क्यू इनका डिस्टेंस दे रखा है अपन को 100 मीटर का। ऑल राइट, अभी फर्स्ट लाइन देखो, तैराक पी बिंदु से धारा के प्रतिकूल 5 मिनट जा रहा है और धारा की दिशा में भी 5 मिनट जा रहा है। तो इस तरफ मान लो धारा की दिशा है ds चलेगा, और इस तरफ जो है अगर वो प्रतिकूल जा रहा है तो कौन सी स्पीड से चलेगा, us अप स्ट्रीम से चलेगा। ठीक है, पी बिंदु से उसने 5 मिनट धारा के प्रतिकूल डिस्टेंस ट्रेवल किया। सपोज 5 मिनट पश्चात में वो इस बिंदु पर आ गया और इसको मैंने नाम दे दिया ओ। कितने मिनट में डिस्टेंस ट्रेवल करी है उसने, 5 मिनट्स में। आया समझ में। अब 5 मिनट बाद वो जब ओ बिंदु पर आ गया है, ओ बिंदु से उसने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया और वो किस तरफ मुड़ गया, धारा की दिशा में मुड़ गया। ठीक है, और 5 मिनट पश्चात वो कौन से बिंदु पर पहुंच गया जी, क्यू बिंदु पर पहुंच गया। तो ये जो डिस्टेंस है वो भी कितने मिनट में ट्रेवल किया गया है, 5 मिनट्स में ट्रेवल किया गया है। आया समझ में। तो ओ पी प्लस पी क्यू ये धारा की दिशा में उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है कितने मिनट में, 5 मिनट में। इसको उसने किस चाल से कवर किया होगा, बी प्लस एस। धारा की दिशा में क्या होता है, बोट के स्पीड में स्ट्रीम का स्पीड अपन ऐड कर देते हैं। जब दोनों जुड़कर मिलता है तो अपन को किसकी स्पीड मिलता है, ds मिलता है। और इस तरफ जब वो जा रहा था p से o की तरफ, तो कौन सी स्पीड से उसने कवर किया होगा, b माइनस एस से किया होगा। आ रहा समझ में। मुझे पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आ रहा समझ में। और डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। आ रहा है क्या समझ में। यहाँ पर मेरे पास में स्पीड भी दे रखा है और टाइम भी दे रखा है, तो मैं डिस्टेंस फाइंड आउट करता हूँ। देखो OP प्लस PQ इस डिस्टेंस को उसने धारा की दिशा में कवर किया है। OP प्लस PQ दिख रहा है क्या, OP प्लस PQ जो डिस्टेंस है उसको उसने धारा की दिशा में ट्रेवल किया है। तो स्पीड कितना है धारा की दिशा में, B प्लस एस। तो आप लिख दीजिएगा B प्लस एस। मल्टीप्लाई किससे करना है अपन को, टाइम से। तो टाइम कितना मिनट दे रखा है, 5 मिनट्स दे रखा है। ठीक है, इज इक्वल्स टू ये मेरे पास में डिस्टेंस है टोटल ये वाला। इसी डिस्टेंस को मैं इक्वल कर रहा हूँ, देखो किस तरीके से। P से लेकर के उसने O तक का डिस्टेंस जो कवर किया है उसको लिखते हैं अपन OP। अब OP में अपन को किसको ऐड करना पड़ेगा, PQ को। तो अपन PQ को भी ऐड कर देते हैं। देखो ये वाला डिस्टेंस किस तरीके से निकलता है, P से O तक वो जा रहा है तो धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है, तो वहाँ स्पीड कितना आ रहा है, B माइनस एस। तो स्पीड की वैल्यू यहाँ रख दूँ, तो B में से S को घटा दो और मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, टाइम से। तो यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम कितना लग रहा है उसको, 5 मिनट्स का। तो आप लिख दीजिएगा 5 मिनट। ये तो मेरे पास में बन गया PO। अब मुझे PQ भी लिखना है, तो P से लेके Q तक का डिस्टेंस कितना मीटर दे रखा है, 100 मीटर दे रखा है। तो इसको ऐड कर दीजिएगा आप 100 मीटर को। आया समझ में। बस अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए देखो इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना बनेगा, 5B प्लस 5S इज इक्वल्स टू 5B माइनस 5S प्लस 100। ठीक है, ये 5B से 5B कैंसिल आउट हो जाएगा, ये उस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा, 5S 10S इज इक्वल्स टू 100 मीटर। तो S बराबर कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर मिनट, क्योंकि जो टाइम दे रखा है वो किस में दे रखा है अपन को, मिनट्स में दे रखा है, मिनट में दे रखा है। और डिस्टेंस किस में दे रखी है, मीटर में दे रखी है। तो ये आ गया 10 मीटर पर मिनट। ठीक है, ये किसका चाल मिला अपन को, स्ट्रीम का। किसका, स्ट्रीम का। स्ट्रीम बोले तो किसका, धारा का। किसका, धारा का चाल मिला है। क्वेश्चन में देखो क्या पूछा अपन से, धारा का चाल पूछ रहा है किलोमीटर पर आवर में। चलो इसको कन्वर्ट करते हैं। 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया जा रहा है जी, 10 मीटर का। तो 60 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया जाएगा, 600 मीटर का। 60 मिनट बोले तो कितने आवर्स हो गए, 1 घंटा हो गया। यहाँ पर डिस्टेंस अपन को मीटर में दे रखा है, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो 600 डिवाइडेड बाय कितना करना पड़ेगा, 1000। आ गया किलोमीटर। चलो कट करते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट। तो 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया जाएगा जी, ये डेसिमल जाएगा ऊपर, तो 0.6 किलोमीटर। तो स्पीड कितना आ गया मेरे पास में, 0.6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा आया हमारा यहाँ पर, बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। शांत जल में नाव की गति 21 किलोमीटर पर आवर है। शांत जल में, तो बोट का स्पीड अपन को दे रखा है कितना, 21 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, धारा की गति दे रखा है अपन को 6 किलोमीटर पर आवर। स्ट्रीम का स्पीड दे रखा है अपन को 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक नाव अपनी सामान्य गति से अनुप्रवाह की ओर, अनुप्रवाह बोले तो डाउन स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम बोले तो ds। अनुप्रवाह में कितना आएगा देखना, स्पीड इसका 21 प्लस 1 27 किलोमीटर पर आवर का। 108 किलोमीटर जा रहा है। कितना डिस्टेंस कवर किया है, 108 किलोमीटर का। और वापसी में नाव की गति दोगुनी हो जाती है। जब वापसी होती है तो कौन सी स्पीड से आएगा वो, अप स्ट्रीम से आएगा। नाव की गति देखना यहाँ पर कितनी है, 21 किलोमीटर पर आवर। इसको नाव ने कर लिया डबल, 21 की जगह कितना हो गया जी, 42 किलोमीटर पर आवर। आ रहा है समझ में। स्ट्रीम का तो इतना ही रहेगा 6 किलोमीटर पर आवर।
तो आते वक्त नाव का स्पीड कितना हो जाएगा, 42 में से 6 अपन सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना किलोमीटर पर ओवर आ जाएगा, 36 किलोमीटर पर ओवर। ये कौन सा स्पीड है, अप स्ट्रीम। ये कौन सा स्पीड है, डाउन स्ट्रीम। 108 किलोमीटर जाना है। पूरी दूरी को तय करने में नाव द्वारा लिया गया समय कितना होगा। देखिए जाने में समय कितना लग रहा है जी, 108 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 27 किलोमीटर पर ओवर का स्पीड है, ठीक है। और आने में क्या टाइम लिया, 108 किलोमीटर वो वापस आ रहा है और चाल आ रहा है 36 किलोमीटर पर ओवर का। कोई दिक्कत है क्या। देखिए किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल आउट, किलोमीटर से यहाँ भी किलोमीटर कैंसिल आउट। ये 27 का कितना गुना होता है, 7 चौक 28, 4 का 2 4 घंटे आ गया यहाँ पर ये टाइमिंग। 36 का कितना गुना होता है जी, 36 हट रहा 3 घंटे आ गया जी टोटल टाइमिंग। तो टोटल कितना हुआ यहाँ पर देखना, 4 + 3 बोले तो कितने घंटे लगे टोटल, 7 घंटे। कितने घंटे लगे, 7 घंटे। बोले तो ऑप्शन कौन सा आ गया हमारा यहाँ पर, सी। ठीक है।